वेलकम स्टूडेंट्स टू दी फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। अब तक आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज अगर स्टेबल है, रेस्ट में है, तो उसके लिए एक केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जहां पर उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है। लेकिन अगर कोई भी कोई भी चार्ज अगर किसी v वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, तब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है, जिस पर अब इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ये दो फोर्स कार्य करते हैं। और इस चीज का जो एक्सपेरिमेंट किया था वो थे साइंटिस्ट ऑर्स्टेड। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यह बताया था कि अगर आपके पास कोई भी एक सर्किट है, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही फिलहाल, और इसके पास कोई भी एक कंपास निडल रखी हुई है, ये एन पॉइंट है, ये आपका एस पॉइंट है। जब इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, चाहे तो आप यहां पर की लगा सकते हैं, ये आपकी की हो गई, कुंजी हो गई। जब इसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता, तब इस कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन यानी कोई भी विक्षेप नहीं होता है। लेकिन जब मैं इस कुंजी को क्लोज कर देता हूं, क्लोज में इस तार को जोड़ देता हूं, तब इस सर्किट में एक करंट आई फ्लो होने लगता है। जब करंट आई फ्लो होने लगता है, तो जो कंपास निडल है, उसकी निडल का जो एस सिरा है, वो इसकी ओर डिफ्लेक्टेड हो जाता है, यानी कि विक्षेपित हो जाता है। तो इससे क्या निकल के आया कि जब करंट फ्लो हो रही है, तो उस वायर के चारों ओर क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रहा है। उन्होंने इसी में एक एक्सपेरिमेंट और किया। अब इन्होंने क्या किया कि जो अपना करंट था उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। जब डायरेक्शन चेंज कर दी, तो करंट आपका क्लॉकवाइज घूमने लगा। जब करंट क्लॉकवाइज घूमने लगा, तो जो कंपास थी, उस कंपास की जो एस सिरा था, इस बार जो एस पोल था, वो क्या हुआ, इस अट्रैक्शन लाइन की ओर मूवमेंट कर गया। तो इट मींस तब ऑर्स्टेड ने यह बताया कि अगर आपका चार्ज मूवेबल है, तब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B दोनों क्रिएट होते हैं। जब दोनों फील्ड क्रिएट हो रहे हैं, तब आपका यहां पर एक फोर्स Fe प्लस Fv, ये दोनों वर्क करते हैं। तो ये कहलाता है फिर आपका मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक डेफिनेशन आती है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स, कि आखिर मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें कोई भी एक क्यू चार्ज स्मॉल v वेलोसिटी से क्या करता है, इस फील्ड में एंटर करता है, तब इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस V। ये वेक्टर क्वांटिटी आपका, और ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स।
तो इसको कह सकते हैं हम F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। यानी कि जब कोई क्यू का कूलाम चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में स्मॉल वी वेग यानी कि वेलोसिटी से एंटर करता है, तब इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, वो होता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी। यहां पर थीटा क्या है? थीटा अगर सपोज कीजिए ये आपकी डायरेक्शन वी है, तो जब इसमें एंटर किएगा तो एक थीटा कोण से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, क्योंकि इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। तो ये क्या इसका डिफ्लेक्शन एंगल बनेगा इसकी डायरेक्शन से। तो F इज इक्वल टू क्यू वी वी इंटू साइन थीटा। इसी में आता है हमारा चुंबकीय बल और लॉरेंज बल। और लॉरेंज फोर्स। जब जो क्यू कूलाम चार्ज है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो मूविंग के कारण क्या है, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। जब ये दोनों ही फोर्स होंगे तब जो इसका कंप्लीट फोर्स होगा वो होगा F प्लस इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F इज इक्वल टू ये होता है आपका क्यू ई और प्लस क्यू वी इंटू वी। तो F इज इक्वल टू क्यू कॉमन, तो E प्लस V क्रॉस V। ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका लॉरेंज फोर्स। ये होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू E प्लस V क्रॉस V। नेक्स्ट